अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों के? आई होप एवरीथिंग इज़ ग्रेट। आज है थर्सडे अप्रैल 2 व्हिच इज़ वर्ल्ड ऑटिज़्म अवेयरनेस डे। सो आज के एपिसोड में हम इसी के हवाले से बातचीत करेंगे। हमारी एआई दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको हम थोड़ी थोड़ी देर में इंट्रोड्यूस कराएंगे। बट बिफोर दैट, कैन यू इमेजिन a child who sees the world differently, but no one around them understands why? Autism, it's not rare. It exists in every community, including South Asian families. लेकिन हमारे कल्चर में इसको कुछ मिसअंडरस्टैंड किया जाता है, कुछ इग्नोर किया जाता है और कुछ छुपाया जाता है। सो इसी के हवाले से आज बातचीत करेंगे और हम इनवाइट करेंगे अपनी को-होस्ट को। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल-चाल है आपके? Walaikum assalam. Thank you for having me. I'm doing well, thanks, and I'm really looking forward to this discussion. एक्सीलेंट। It's such an important topic. एब्सोल्युटली, बहुत-बहुत शुक्रिया। सो हम क्योंकि उर्दू में ही बातचीत करते हैं क्योंकि हमारी ऑडियंस प्राइमरीली पाकिस्तान में है। सो ये बताइएगा मुख्तसरन विदिन लाइक अ मिनट कि ऑटिज़्म है क्या? जी बिल्कुल। ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है, जिसका मतलब ये है कि ये दिमाग के काम करने के तरीके पर असर डालती है। इससे अक्सर लोगों को कम्युनिकेट करने, दूसरों से घुलने मिलने और सेंसरी चीजों को समझने में मुश्किल आ सकती है। हर ऑटिस्टिक इंसान दूसरे से मुख्तलिफ होता है, सबकी अपनी सलाहियतें और चैलेंजेस होते हैं। क्या आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? नहीं, लेकिन मैं आना चाहूँगा स्ट्रेट टुवर्ड्स द टॉपिक व्हिच इज़ बेसिकली द कल्चरल स्टिग्मा इन साउथ एशियन फैमिलीज़। हम सुनने में आते हैं कि बच्चा थोड़ा लेट बोलता है, नज़र लग गई है, या इस पे कोई जिन वगैरह है, कुछ इस किस्म की चीज़ें हैं। सो कुछ इस पे रोशनी डालें कि ये हमारी फैमिलीज़ में ऐसा क्यों सोचा जाता है और बोला जाता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। हमारी फैमिलीज में मालूमात की कमी और पुराने अकायद की वजह से अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे के डेवलपमेंटल मसाइल को नजर की जैसे चीजों या रूहानी मामलात से जोड़ा जाता है, जबकि हकीकत में ये एक तिब्बी कंडीशन है जिसको सही तशखीस और सपोर्ट की जरूरत होती है। समाजी दबाव और बदनामी के डर की वजह से भी बाज लोग डॉक्टर से रुजू करने से कुतराते हैं। आपका इस बारे में मजीद क्या ख्याल है? बिल्कुल, आपने सही कहा। इसी बात को मैं अगर आगे लेकर चलूँ तो घर से ही बात कर लेते हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस इन पेरेंट्स एंड एक्सटेंडेड फैमिली, स्पेशली जो दादा-दादी और नाना-नानी और चाचा एंड सराउंडिंग्स, कंपैरिज़न एक शुरू हो जाता है बचपन से ही कि ओह! फलाने का बेटा तो ऑलरेडी बोल रहा है, ये तो 2 साल का हो गया, ये अभी तक नहीं बोल रहा। सो कुछ उसके बारे में बताएँ कि एज़ पेरेंट्स व्हाट्स द इमोशनल टोल दैट द पेरेंट्स टेक जब ये कंपैरिज़न शुरू होता है, और क्या आप इसके बारे में कहना चाहेंगी? ये मवाजना वालदैन के लिए बहुत तकलीफदेह हो सकता है। उन्हें अक्सर मायूसी, गिल्ट और परेशानी का सामना करना पड़ता है, खासतौर पर जब उन्हें लगता है कि उनका बच्चा दूसरे बच्चों से पीछे रह गया है। खानदानी दबाव और मवाजने से वो और भी तन्हा महसूस करते हैं। ऐसे में जरूरत इस बात की होती है कि वालदैन हौसले से काम लें और अपने बच्चे की मुनफरिद सलाहियतों पर तवज्जो दें, न कि दूसरों से उसका मवाजना करें। आपके ख्याल में एक्सटेंडेड फैमिली को सपोर्टिव बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, और मैं इसी की तरफ आ रहा था कि मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इसको सपोर्टिव कैसे बनाया जा सकता है और क्या चीज़ें हैं जो कि चेंज होने की ज़रूरत है? सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि ऑटिज्म कोई बीमारी नहीं है, बल्कि दिमाग का एक मुख्तलिफ अंदाज है। एक्सटेंडेड फैमिली को चाहिए कि वो मवाजना करना छोड़ें और इस बच्चे को वैसे ही कबूल करें जैसे वो है। वालदैन को सपोर्ट करें, ना कि तनकीद करें। आगाही की जरूरत है, यानी ज्यादा से ज्यादा मालूमात शेयर करना ताकि गलत फहमियों का खात्मा हो। क्या आपको मजीद कुछ जानना है इस बारे में? बिल्कुल, इसके बारे में 1 मिनट और बात कर सकते हैं। सो सीकिंग हेल्प इज़ स्ट्रेंथ नॉट वीकनेस। आपका ये कहना है कि जो बच्चे हैं उनके साथ हम पेशेंटली डील करें, काइंडनेस के साथ डील करें, और सीखें इंस्टेड ऑफ कि हम जज करें कि वो बच्चा कैसा है। अ, मैं ये जानना चाहूँगा कि ऑटिज़्म, इज़ इट समथिंग टू हाइड और इज़ इट समथिंग टू अंडरस्टैंड? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट?
बिल्कुल सही कहा आपने। मदद का मांगना कमजोरी नहीं, हिम्मत की निशानी है। और जहां तक छुपाने का ताल्लुक है, तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को छुपाने की बजाय उसे समझना बहुत जरूरी है। जब हम इसे समझते हैं तो हम बच्चे की बेहतर मदद कर सकते हैं, उसे सही सहूलियात दे सकते हैं और उसे माशरे का एक फाल हिस्सा बना सकते हैं। अगर हम इसे छुपाएंगे तो बच्चे को वो सपोर्ट नहीं मिल पाएगी जो उसका हक है। क्या आप इस बारे में कोई खास नुक्ता डिस्कस करना चाहते हैं? नॉट रियली, मैं सिर्फ बेसिकली थोड़ी सी अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रहा था। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि लोग क्या कहेंगे, इसको हमने चेंज करना है कि हम कैसे मदद कर सकते हैं। एम आई राइट? बिल्कुल सही। आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में खुलासा किया है। लोग क्या कहेंगे कि डर को पीछे छोड़कर हमें इस बात पर तवज्जो देनी चाहिए कि हम बच्चों की मदद कैसे कर सकते हैं और उन्हें एक बेहतर जिंदगी दे सकते हैं। अगरचे ये गुफ्तगू मुख्तसर थी, लेकिन मुझे उम्मीद है इससे थोड़ी आगे बढ़ी होगी। क्या आप कोई खत्म करना चाहते हैं ये गुफ्तगू? बिल्कुल, इसको हम यहीं पे इख्तिताम करेंगे। मैं ये नहीं चाहता कि 5 मिनट से ज़्यादा हम लोग का बात करें। जस्ट वांट टू क्रिएट सम अवेयरनेस। आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे कल दोबारा बात होती है किसी और टॉपिक पे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी इस गुफ्तगू का हिस्सा बनकर खुशी हुई। इंशाल्लाह फिर किसी नए मौजू पर बात होगी। खुदा हाफिज। एंड दैट्स अ रैप। अल्लाह हाफिज।